हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आ, मैं यूं बोलूं, प्रोसेस है जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में भी, और अगेन एमसीक्यू भी बने हैं, वेरी शॉर्ट भी आंसर टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, शॉर्ट आंसर भी बने हैं, हालांकि लॉन्ग आंसर तो नहीं बनता। क्या मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जैसे आपसे पूछता है ना, जैसे कि कोई भी, हमने ऊपर एक एग्जांपल किया था, याद करिए एमसीक्यू में, कि होमोजेनियस सेकेंड डिग्री का इक्वेशन क्या करता है, एक कोन को रिप्रेजेंट करता विद वर्टेक्स ओरिजिन। सेम उसी तरीके से अगर जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे दिया एक्स वाई जेड में, और उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0, मान लीजिए, ठीक है। तो इस केस में आपसे पूछता क्या है ना, कि ये एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना, या क्या कंडीशन होगी, या मैं यूं बोलूं सिंपली कि ये एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। आपको अगर ये दे दे कि ये कोन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, हम कैसे न्यूमेरिकल्स को टैकल करते हैं, ठीक है ना। या मैं यूं बोलूं, मैं कंडीशन बताना चाहता हूं कि ये एक कोन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो यहां पे जो हेडिंग होगी मैं इसको लिखता हूं, और इस पे एक न्यूमेरिकल करूंगा, घबराइए नहीं। तो हेडिंग क्या है, सिंपली मैं लिखता हूं वर्किंग रूल टू शो दैट a second degree term, second degree general equation, term नहीं, second degree general equation in x y z represents a cone। चलिए, तो क्या बोल रहा है यहां पे समझिए, वर्किंग रूल है क्या, यहां पे समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं, हेडिंग से सब कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, कि अगर सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन दिया है, वो कोन को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज तो यहां पे ऊपर देखिए, एक तो हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा था, कहां गया, ये देखिए, कि अल्फा बीटा गामा पे जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमने ये कंडीशन ये निकाला था डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा जो तरीका है यही, कि क्या कंडीशन होगी कि सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होगा ना जनरल, वो एक कोन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में जनरल, उसको मैं जो अभी ऊपर लिखा था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तरीका क्या है समझिएगा, कि जो जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट करता है कोन, ये हमें दिखाना है कि ये कोन को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखिए। तो आप देखेंगे ना कि ये जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, इससे कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, फोर्थ ऑर्डर या जो भी आया था ना, कहाँ गया, ये देखिए, हाँ फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, इसको कैलकुलेट करना, जीरो दिखाना बड़ा मुश्किल होगा ना, बड़ा मुश्किल मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। हम ये एक सेकेंड मेथड है, और ये इसको आप यूज करेंगे कि जब भी आपको दिखाना हो कि सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, ये एक कोन को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये दिखाना है तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड आप अवॉइड करिए, इस मेथड को लगाइए, क्योंकि ये बड़ा आसान मेथड है। अब रूल क्या है आप देखिए, करते क्या है कि चूंकि ये जनरल इक्वेशन है ना सेकेंड डिग्री का, मैं इसको होमोजेनियस बनाऊंगा। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री क्या होगी, 2। तो चूंकि जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो वहां पे x भी आता है, y भी आता है, z भी आता है, और कांस्टेंट टर्म भी आता है। इनकी डिग्रीज तो 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे देखें तो डिग्री 0 है। तो क्या करेंगे, इसको सेकेंड डिग्री मुझे बनाना, होमोजेनियस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नया एक वेरिएबल t इंट्रोड्यूस करता हूं, उसके हेल्प से मैं इस इक्वेशन को
होमोजेनियस बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिग्री है तो यहाँ t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एक डिग्री 1, इसकी एक डिग्री 1, 2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे t से, d में मतलब यहाँ पे तो डिग्री 0 है तो आप यहाँ क्या करेंगे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके पहले जो भी इक्वेशन है वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के टर्म में है, उनका तो डिग्री ऑलरेडी सेकेंड है ही, तो वहां पे t से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतने में हम इसके हेल्प से सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बना लेंगे। अब जब आपने बना लिया तो करते क्या है, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। तब मेरा उस केस में जो इक्वेशन नया बनेगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और नया वेरिएबल आपने लगा दिया t, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये निकाल लीजिए, इन सबको 0 कर दीजिए। और याद रखिए पार्शियल डेरिवेटिव पहले निकालिए, फिर आपको करना क्या है, इसको 0 के इक्वल कर देना है। और जैसे ही 0 के इक्वल करेंगे बस t जहां जहां आएगा इक्वेशन में ना, उसको t की जगह 1 पुट कर देंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस 4 इक्वेशंस बनेंगे ये सब के सब एक्स वाई जेड में रहेंगे। t को मैंने 1 पुट कर दिया। अब क्या करना है, किसी भी 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल लीजिएगा। 3 अननोन्स है एक्स वाई जेड, 3 इक्वेशंस आपको चाहिए। निकाल के जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आएंगी, ये जो 4th इक्वेशन है इसमें रखिएगा। और रख दिया आपने और लेफ्ट हैंड साइड रखिए तो वो 0 आ जाए, मतलब राइट हैंड साइड आ जाए। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि इन 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालिए, 4th इक्वेशन में रखिए और अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है, दैट मीन्स ये जो मेरा जनरल सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है वो एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो कोण को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? सो बस यही प्रोसेस है। मैंने पूरे प्रोसेस को ओरली बताया, मे बी आप कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग जो है अभी आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर क्या बोल दिए। तो मैं इसको पूरा जो प्रोसेस है ना, इसीलिए मैंने लिखा है वर्किंग रूल। इस सेकेंड डिग्री का जो मेरा इक्वेशन देगा जनरल, वो कोण को रिप्रेजेंट करेगा, वो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक्स वाई जेड में होना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो भी चीजें मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1, अब क्या करेंगे, जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है उसको होमोजेनियस बनाइए बाय इंट्रोड्यूसिंग नया वेरिएबल t। तो क्या मैं बोल रहा हूं, पहली चीज स्टेप 1, वी डिनोट गिवन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बाय किससे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, दिस इज इक्वल टू 0। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। अब उसके बाद मैंने बोला था ना होमोजेनियस बनाना है, एंड इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल, अ न्यू वेरिएबल या अ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, मान लीजिए उसको मैं नाम देता हूं t, एज न्यू वेरिएबल, दिस t एज नहीं लिखता हूं, 2 लिख देता हूं, टू मेक ये जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, होमोजेनियस इन किसमें, एक्स वाई जेड टी। समझ में आ गया? चलिए अब लेट, मैं अब यहां पे लिखता हूं लेट इट बी, जो t को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन नहीं जो इक्वेशन बनेगा इस तरीके से। अब चलिए स्टेप 2 क्या करेंगे, डिफरेंशिएट f, क्या करेंगे, पार्शियली, मैंने बोला था पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू या एक्स वाई जेड टी। मतलब क्या हुआ, जो एफ है मेरा, इसको एक्स वाई जेड टी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज मैं क्या बोलना चाहता हूं, फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड और डेल एफ बाई डेल टी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद स्टेप थ्री क्या करेंगे, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल दिया। अब इन डेरिवेटिव्स में टी को यूनिटी से रिप्लेस करिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिप्लेस टी बाई यूनिटी एंड फाइंड the following equations क्या होगा। चलिए मैंने क्या बोला, पहला स्टेप वेरिएबल टी को इंट्रोड्यूस करके होमोजेनियस कर लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लीजिए। अब ये जो इक्वेशंस आए हैं इसमें क्या करिए, टी को 1, यूनिटी मतलब 1 पुट करिए और यहां से ये इक्वेशंस बनाइए। डेल एफ बाई डेल एक्स दिस इज इक्वल टू 0, डेल एफ बाई del y this is equal to 0, del f by del z this is equal to 0, del f by del t this is equal to 0। यहां से ये निकाल लीजिए। अब क्या करना है, अब यहां से आपको स्टेप 4 पे चलना है। थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है फ्रेंड्स, तो स्क्रीन डार्क हो जाती है, कोई इशू नहीं। तो स्टेप 4 अब क्या करेंगे, सॉल्व अब इनमें से किसी 3 को सॉल्व करिए और वहां से फिर से फ्रेंड्स, चलिए अब मेरे ख्याल से नहीं होगा, इन्वर्टर पे मैंने कर दिया, फिर से अब ये फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सो सॉल्व एनी 3 ऑफ these इक्वेशंस। ठीक है ना, these इक्वेशंस क्या करना है, इनमें से कोई भी 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करिए इक्वेशंस एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अब ध्यान दीजिए, कोई भी 3 लीजिए, कोई भी 3 से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए और 4th वाले को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इफ these values of x, y, z satisfies 4th equation, then given equation represent a cone with vertex क्या एक्स वाई जेड। मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सॉल्व करके ये जो वैल्यू एक्स वाई जेड की आती है ना, वही वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, वर्टेक्स होती है। ये चीज याद रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब आपको जो मैं ओरली बता रहा था जल्दी अब चीजें समझ में आ गई होंगी। ये दूसरी या तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। इक्वेशन देगा जनरल सेकेंड डिग्री का, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करिएगा, होमोजेनियस बना लीजिएगा, जैसा मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन कर रहा था। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड और टी के रिस्पेक्ट में निकालिएगा। इन डेरिवेटिव्स में टी की जहां जहां टी आएगा, टी की जगह पे 1 रख के इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। 4 इक्वेशंस आएंगे, किन्हीं 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालिएगा। 4th इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो गिवन जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, ये एक कोन को रिप्रेजेंट करेगा। मोर ओवर उसका वर्टेक्स क्या होगा, जो आपने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली है, वही उसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है, अब चलिए यहां पे एक मैं एग्जांपल लिखूंगा
जहां से देखिए ये जो एग्जांपल है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर मैंने देखा ये एमसीक्यूज में भी आया, शॉर्ट आंसर में भी आया, अलग अलग एग्जाम्स में ये आया हुआ है, लेकिन वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को मैं करता हूं, क्वेश्चन क्या है मैं यहीं पे लिखता हूं आपके साथ। चलिए क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट जो इक्वेशन है ना, द इक्वेशन यहां पे मैं लिख रहा हूं, प्रूव दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए यहां पे एक सिंपल सा ये इक्वेशन दे दिया सेकेंड डिग्री का, हालांकि जनरल इक्वेशन तो नहीं है, जनरल इक्वेशन में एक्स वाई जेड भी आते हैं, देखिए कहीं ना कहीं, मतलब एक्स वाई फिर वाई जेड जेड एक्स ये भी आते हैं, जनरल ये होता है। ये देखिए यहाँ पे वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई गायब कर दिया, होते तब भी यही प्रोसेस होता जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट, क्या बोला, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस represents a cone if u square by a plus v square by b plus w square by c this is equal to d। अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन को पहले समझिए, सेम यहां पे बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का, ये कौन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए जो जो स्टेप्स आपने लिखा पहले उसको करेंगे। तो चलिए मैं ये जो इक्वेशन है इसको मान लेता हूं एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। चलिए तो वन बाय वन जो स्टेप लिखा था, सो लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या बोला था, पार्शियल, पहली चीज की इसको होमोजेनियस बना लीजिए, ठीक है ना, पहले इसको होमोजेनियस बनाइए। सो अब आता हूं, नाउ एफ एक्स वाई जेड टी, ठीक है ना, क्या करेंगे, होमोजेनियस बनाएंगे। यहां पे देखिए सब के सब सेकेंड डिग्री, तो यहां तक कुछ भी टी का जिक्र भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे आप लिख दीजिए। हाँ यहां पे आइए, ये डिग्री 1 का है तो यहां पे क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से ये डिग्री 1 का है, यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये डिग्री 1 तो यहाँ पे भी टी, और यहाँ पे देखिए डी डिग्री 0 है तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। अब इसको आप एज्यूम करोगे, नाउ लेट, चलिए नाउ लेट दिस, ये मैंने इसको एज्यूम किया, तो ये d इंटू टी है फ्रेंड्स, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर, डेरिवेटिव मत समझिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई, ये एज्यूम करेंगे आप। सो चलिए दिस इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो यहां से क्या आएगा 2ax, ये जीरो यहां से प्लस 2ut, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, इसको लिखिए इक्वेशन 2। फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये जीरो यहां से 2by, ये जीरो यहां से क्या आएगा प्लस 2vt, ये आएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। फिर डेल एफ बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये जीरो यहां से 2cz, और यहां से आ जाएगा प्लस 2wt, ठीक है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और यहां से डेल एफ बाई डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करिए, ये सब के सब जीरो, यहां से आ जाएगा 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, याद रखिए 2dt, डी इंटू टी, ये आएगा, प्लीज चेक करिएगा। इक्वेशन नंबर इसको लिखिए 5।
अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। मैं क्या करूंगा, ये जो डेरिवेटिव्स आए t को यूनिटी से रिप्लेस करूंगा और इक्वेट करूंगा 0 को। सो नाउ पुटिंग t इक्वल टू 1 इन 2, 3, 4 and 5 and equating it to 0 क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां से क्या आएगा 2ax प्लस 2u, ध्यान दीजिएगा t को 1 कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से ध्यान दीजिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस u बाई a, प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 6। सेम तरीके से इसको 0 करेंगे तो यहां से 2by प्लस 2, ध्यान दीजिएगा v, क्योंकि t की जगह आप 1 रख रहे हैं, दिस इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस v बाई b, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान दीजिए यहां से 2cz प्लस 2w, दिस इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू माइनस w बाई c, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब ध्यान दीजिए 9 क्या आएगा, यहां पे जहां जहां t है वहां पे आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2d, t की जगह 1 करेंगे और दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया 9। अब ध्यान दीजिए हम किन्हीं 3 से x y z की वैल्यूज निकालते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे निकल चुका है x y z की वैल्यूज। अब अगर ये कौन रिप्रेजेंट करेगा तो ये जो x y z की वैल्यूज है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यही था ना। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि कौन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कंडीशन आएगी, तो आप बस जो कंडीशन है ना उसको आप रख दीजिए, मतलब ये वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सिंस जो मेरा 1 है represents a cone, so x y z must satisfy क्या, इक्वेशन नंबर 9। बस हो गया फ्रेंड्स, जहां जहां x y z है ये वैल्यूज रखिए, तो क्या हो जाएगा 2u, x की प्लेस पे माइनस u बाई a प्लस 2v, y के प्लेस पे माइनस v बाई b प्लस 2w माइनस w बाई c, ठीक है ना, और दिस इज इक्वल टू इधर ले जाइए माइनस 2d। अब देखिए माइनस 2 से ना डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो माइनस 2 से करेंगे तो ये माइनस 2 जाएगा तो बचेगा क्या u स्क्वायर बाई a, उसी तरीके से यहाँ पे v स्क्वायर बाई b और उसी तरीके से यहाँ पे w स्क्वायर बाई सी, दिस इज इक्वल टू d। यही प्रूफ करना था। ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा वो कंडीशन लगा के आपको ये प्रूफ करना है। अगर यहीं पे नंबर्स दे के देखता तो ये फोर्थ इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर देता, तो कौन रिप्रेजेंट कर जाता, लेकिन यहाँ पे पहले से दे दिया कौन प्रूफ करना था, तो बस कंडीशन जो थी हमारी सेटिस्फाई करवा दिया। मोर ओवर क्योंकि ये कौन को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपसे पूछेगा कि अगर ये इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट करता है उस कोण का वर्टेक्स निकालिए, तो मैंने क्या बोला था एक्स वाई जेड, तो इस कोण का जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस यू बाई ए माइनस वी बाई बी माइनस डब्ल्यू बाई सी, यही इसका वर्टेक्स होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट वाला आपको थोड़ा सा हेडेक रहा होगा कि कैसे करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन मैंने किया फ्रेंड्स ये एमसीक्यू में भी आया है, वेरी शॉर्ट आंसर में भी आया है और कुछ एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर में भी आया है, ठीक है ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आया है। तो यहाँ पे ये एक तरीका, एक टूल नया मिला जो इजी तरीका है सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन कौन को रिप्रेजेंट करे और वहां से आप वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। ये मेरा वर्टेक्स होगा, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर एफर्ट पहुंच पाया है सो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। अब इसमें एक दो टॉपिक्स रह गए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि
कोई प्लेन है वो अगर कोन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जब वो टेंजेंट प्लेन बनेगा उसके लिए कंडीशन क्या है, फिर लास्ट टॉपिक बचेगी रेसिप्रोकल कोन। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए नेक्स्ट वीडियोज में हम टेंजेंट प्लेन वाला कंडीशन, या मैं यूं बोलूं इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन, इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।